कौन नहीं चाहता कि भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करें और उनके जीवन को आशीर्वादों से भर दें। तो दोस्तों, यदि आप इस माह में ये छोटे छोटे से काम करते हैं, ये छोटे से संकल्प आप लेते हैं, तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद की वर्षा आप पर होने लगेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र माह की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा है, मार्गशीर्ष माह। शास्त्रों में इस माह को अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर मार्गशीर्ष माह का क्या महत्व है और इस माह को मनाने वाले अपने जीवन में कौन कौन से दिव्य लाभों को जो है प्राप्त करते हैं। भगवान गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए इस माह को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस माह में भक्ति, दान और साधना और आत्म शुद्धि के लिए इसको अत्यंत शुभ समझा गया है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष माह को धर्म और पुण्य के जागरण का मास कहा गया है। इस माह में किए गए शुभ कर्म जैसे स्नान, दान, जप, तप साधारण समय की तुलना में आपको अनेक गुना फल दे सकते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उससे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी उनके जीवन में, उनके घर में स्थायी निवास करती हैं। यही कारण है कि इसे विष्णु प्रिया मास भी कहा गया है। अब बात करते हैं मार्गशीर्ष माह में मिलने वाले पुण्य लाभों की। तो दोस्तों, इस माह में स्नान, ध्यान और दान करने से मनुष्य के पाप स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। और सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। मार्गशीर्षे दत्तम दानम कोटि जन्म फल प्रदम, अर्थात इस माह में किया गया छोटा सा दान भी कोटि जन्मों का फल देता है। जो व्यक्ति इस माह में तुलसी पूजा, गायत्री जप और गीता का पाठ करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख और धन समृद्धि जो है आने लगती है। अब जानते हैं कि इस माह में आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र जल से स्नान करें। देखिए, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते क्योंकि आजकल की दिनचर्या ही ऐसी है, तो आप 8 बजे से पहले स्नान कर लें। सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। तुलसी मैया की पूजा अवश्य करें, जितना हो सके उनको जल दें, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। जो भी आप कर सकते हैं यथाशक्ति करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। तुलसी पत्र उनको अवश्य ही अर्पित करें। हर गुरुवार व्रत रखें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और भगवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत सुंदर है। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जितना हो सके नाम जाप आप कीजिए। शास्त्रों के अनुसार इन कर्मों को करने से आपके जीवन से जो है दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख शांति जो है आती है। अब जानते हैं कि इस माह में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, झूठ, क्रोध, अपशब्द और अहंकार से आपको बचना है। झूठ बोलने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, तो इस माह में जितना हो सके अपने ऊपर संयम रखिए और झूठ बोलना जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही ना बोलें, क्योंकि कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। जहां उचित हो वहीं क्रोध करें, अनर्गल बातों पर क्रोध ना करें और अहंकार यानी अपने अहंकार से किसी को अपमानित ना करें। तामसिक भोजन ना करें। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपको क्रोध पर जो है नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः ही आपका मन शांत रहेगा, आप अपशब्द नहीं बोलेंगे। तुलसी के पत्ते शाम को ना तोड़ें, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। शास्त्र कहते हैं जो इस माह में संयम रखता है वही सच्चे अर्थों में विष्णु भक्त कहलाता है। इसलिए इस समय मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना आवश्यक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस माह में आप कौन सा संकल्प लें, कैसे शुरुआत करें, तो बस एक संकल्प लें कि पूरे मार्गशीर्ष मैं हर सुबह तुलसी जी को जल अर्पित करूंगा, शाम को दीप अर्पित करूंगी, भगवत गीता का एक अध्याय अवश्य पढ़ें और हर गुरुवार किसी जरूरतमंद की मदद करें। गुरुवार क्या, किसी भी दिन आप जब यथाशक्ति जितना संभव हो आप किसी भी जरूरतमंद की जो है सहायता कर सकती हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जीवन में धन प्रवाह, मानसिक शांति और दिव्य अनुभूति बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब हम इस माह में भक्ति से जुड़े रहते हैं तो स्वयं भगवान विष्णु हमारे जीवन में जो है मार्गदर्शक
बन जाते हैं। तो दोस्तों, यही है मार्गशीर्ष माह का दिव्य रहस्य। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो इस माह को एक उत्सव की तरह मनाइए और अपने जीवन पर संयम रखिए। अपने क्रोध पर, अहंकार पर और झूठ बोलने की आदत पर संयम रखकर ईश्वर की भक्ति से जुड़िए, ताकि आपके जीवन में एक चमत्कार हो सके। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।